क्या आप डेली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक की एमसीक्यूज की जो हमारी क्लास चल रही है स्पेशली फॉर दी पीजीटी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, जो कि आपकी जितनी भी पीजीटी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा ये प्रॉपर चीजें। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 5 इसके पार्ट कवर कर लिए हैं। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में हम लोगों ने एक सेपरेट लिस्ट बना दी है इकोनॉमिक एमसीक्यूज के नाम पे, जाके जरूर देख लेना सभी के सभी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लेना। जाके जाकर सर्च करो लक्ष्य अकेडमी विकास आनंद, मिल जाएगा फॉर दी एनी अपडेट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर का है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। बोला जा रहा है कि हमारे पास अ कंज्यूमर डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बोला जा रहा है कि कंज्यूमर डिमांड कर्व जो है बेसिकली वो किससे प्राप्त किया जाता है, आपको ये बताना है। आईसीसी से कर्व किया जाता है, या फिर लेनोस कर्व से करते हैं, पीसीसी से करते हैं, या एंगल कर्व से। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में भी थोड़े बहुत इसको डिस्कस किए हुए थे कि डिमांड कर्व जो जब बात हो रही है कंज्यूमर का, तो बेसिकली ये पीसीसी से आएगा। इट मीन्स प्राइस कंजम्पशन कर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर होगा। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने थोड़े बहुत इसके ओवरव्यू देखे थे। ठीक है, नहीं देखा तो जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी सेम चीज है हमारे पास। इसमें बोला जा रहा है अ कंज्यूमर इनकम कर्व। इसमें बोला जा रहा है इनकम कर्व हम लोग कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ऑप्शन सारे वही हैं, लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें डिमांड कर्व के बारे में बात था और इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम को चेंज किया गया है। तो दोनों चीजों में ध्यान रखना है। उसमें डिमांड था, दैट्स वाई हम लोग प्राइस कंजम्पशन को देख लेते हैं। इसमें इनकम की बात हो रही है, इसलिए हम लोग इनकम कंजम्पशन के बिहाफ पर बात करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए होगा इस पे। ठीक है ना, दोनों में ये चीज ध्यान देना है। अगर प्राइस कंजम्पशन की बात किया जाए तो ये डिमांड पर काम करता है, और अगर इनकम फैक्टर की बात किया जाए तो वो इनकम के कंजम्पशन पर बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और जो लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो देख लो, पेपर 1 की हमारी फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप लोग फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो और पेपर 1 के, ताकि आप लोग अपने आप को एनालिसिस कर पाओ खुद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दी अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व इज। बोला जा रहा है कि जब बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, उस समय जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा। देखो, अपवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, डाउनवर्ड होगा, वर्टिकल होगा। अब अगर बात किया जाए परफेक्ट कंपटीशन की, तो आप सभी को पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है डिमांड कर्व, हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी होगा। परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से डिमांड कर्व की बात हो रही है, तो ये क्या होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो बेसिक चीजें हैं, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नॉट ओनली फॉर द पेपर 1, बल्कि जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी टीचर्स में, उनके लिए भी प्रॉपर फ्री मॉक टेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लोग भी जाकर के उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सेलिंग कॉस्ट। बोला जा रहा है कि सेलिंग कॉस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर कौन सा हो सकता है। एडवर्टीजमेंट, सेल्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि विक्रय लागत का सबसे महत्वपूर्ण रूप क्या है। देखो, अगर मैं यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत लोग मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे होंगे। देखो, कहीं ना कहीं ये सही है, बट मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होगा ना, वो एडवर्टीजमेंट होगा। आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, चलो थोड़ा सा इसमें टाइम लेते हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, मान के चलो कि 100 यूनिट हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए। ठीक है ना, 100 यूनिट प्रोड्यूस, एक ने नहीं, ए बी सी और डी, 4 अलग अलग कंपनियों ने प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी बेसिकली सेम, अगर मैं मान के चलता हूँ कि जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी, तो सभी की जो पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है, सपोज मान के चलो 10 रुपए सभी को गिर रहे हैं।
सभी के खर्च हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। अब आती है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अगर मान लो ए का एडवर्टीजमेंट इस 100 यूनिट को बेचने के लिए इसने सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ऐड किया, तो टोटल जो कॉस्ट हो गया 11 रुपए। गलती से मान लो बी ने भी अगर 1 रुपया ही खर्च किया तो इसका भी 11 रुपया हो गया। सी ने वहीं पर खर्च किया है 2 रुपए, इसका कॉस्ट कितना हो गया 12 रुपए। डी का एकदम नया था बंदा, न्यू न्यू आया हुआ है मार्केट में, इसने सबसे ज्यादा खर्च कर दिया और 3 रुपए से खर्च हो गया पर यूनिट ऑफ दी एडवर्टीजमेंट। याद रखना मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी पर यूनिट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट जो होगी 13 रुपए हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या रहा, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के चक्कर में जो हमारी कॉस्ट थी वो देख लो कितने इंपैक्ट आ रहे हैं हमारे पास। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए जो ए है ना, वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ 13 रुपए में ही बेच दे, बी भी 13 रुपए में बेच दे, सी भी 13 रुपए में बेच दे, बट डी क्या ऐसा कर पाएगा? जी नहीं सर, बिकॉज ऑफ उसकी तो खर्चे ही सर 13 रुपए गिर गए। उसे अगर प्रॉफिट भी चाहिए तो कम से कम सर 14 रुपए तो उसे वसूलने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो मार्केट में इस कारण से पीछे रह जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से परफेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है? समझ रहे हो आप? मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरी प्रॉपर चीजों को आपने समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस इज, कंज्यूमर सरप्लस क्या है आपको यहाँ पर ये बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल प्राइस में से जब आप एक्चुअल प्राइस निकाल देते हो, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। मतलब सर समझ में नहीं आया। चलो समझाता हूँ, सिंपल सी बात है। मान के चलो आपने सोच के चला, मान लो आपने एक सपोज आप मान लो कोई कुछ, सपोज मान लो आप मार्केट में कुछ भी आप कुछ अच्छी चीज खरीदने जा रहे हो, और आपके दिमाग में था कि यार ये गुड्स की ना जो मेरी प्राइस है ना वो कम से कम 1000 रुपए तो यार लगे ही जाएंगे। बट मार्केट में जाकर के आपको एक्चुअली में पे करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए। तो कहीं ना कहीं 100 रुपए जो आपके बच गए, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आ रहा है? मतलब आपके जो पेमेंट करना पड़ा वो आपको जो लग रहा था, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे जब वो कम हो, उस कंडीशंस में कंज्यूमर सरप्लस होता है। आई होप बेसिक चीजें हैं, समझ में जल्दी आई होगी। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग इकोनॉमिक की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक से मैंने पहले पिछले क्लास में भी कहा था कि इकोनॉमिक का हमारा हैंड रिटन नोट्स आता है, प्रॉपर कंप्लीट नोट्स है फॉर द पीजीटी इकोनॉमिक्स। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसपी टेट, आपका यूपी टेट, एच टेट, एसपी टेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, या फिर जितने भी टेट हैं उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल है। नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए जाके जरूर आप लोग लच्छा अकेडमी स्टोर से इसे बाई कर सकते हो। चलो फिर अगेन मिलता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।